ओम शांति। आज बाबा के 6 दिसंबर 2020 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिसकी रिवाइज डेट है 20 फरवरी 1987। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने बच्चों के मस्तक में 3 रेखाएं देखी। एक याद की रेखा, दूसरी पवित्रता की रेखा और तीसरी सेवा की रेखा। बाबा को सेवाधारी बच्चे अति प्रिय हैं। बाबा ने इन तीनों रेखाओं का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया और उसकी गहराई में लेकर के गए। बाबा ने बच्चों की याद की लकीर को देखा कि जो याद की चमक है वो सभी बच्चों में है, लेकिन नंबरवार है। बाबा पूछ रहे थे, चेक करो कि जो मेरी याद है वो अव्यभिचारी याद है, एक की ही याद है, अटूट याद है, सीधी रेखा है या टेढ़ी है। अर्थात एक बाबा याद आता है या बीच में अन्य आत्माओं की याद से बाबा याद आता है। फिर बाबा ने पवित्रता की लकीर को देखा कि कोई कोई आत्माओं ने पवित्रता को अधिकार के रूप में अनुभव किया। उन्हें इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, किसी किसी को बहुत मेहनत लग रही है। न केवल ब्रह्मचारी बनना है, लेकिन ब्रह्मा आचारी बनना है। बाबा की ही कंपनी में रहना है, बाबा को ही कंपेनियन बनाना है। बाबा ने कहा कभी कभी आप बाबा को भूल जाते हो और बाबा का जो परिवार है उसमें फंस जाते हो। आप एक दो के स्नेही बने, सहयोगी बने, ये शोभा है, लेकिन सहारा एक बाबा को बनाओ। अगर आपने किसी देहधारी को सहारा बनाया तो आईवेल के समय पहले आपको वो देहधारी याद आएगा, बाबा दूसरे नंबर पे याद आएगा, तो मार्क्स कम हो जाएंगे। तो संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है बाबा मेरा है, इस अव्यभिचारी याद में रहना। और साथ साथ पवित्रता की रेखा भी आपकी अटूट रहनी चाहिए। फिर बाबा ने सेवा का महत्व समझाते हुए कहा कि आपको निर्विघ्न सेवाधारी बनना है, निस्वार्थ सेवाधारी बनना है। विघ्न भी सेवा में ही आते हैं, लेकिन आपने किसी को भी, किसी आत्मा को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझना, बल्कि वो हमें अनुभवी बनाने वाली आत्मा है, परिपक्व बनाने वाली आत्मा है, बाबा के और समीप लाने वाली आत्मा है। इस तरह से उसको भी विघ्नकारी ना समझ, अनुभवी बनाने वाला शिक्षक समझो। बाबा ने कहा सेवा में सफलता का आधार स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति है, स्वच्छ कर्म है। इसी से सफलता मिलती है। तो कोई भी सेवा आपको कर्म योगी बनाए। फिर बाबा ने बाबा के साथ कंबाइंड रहने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो सुनाए। अब हम सुनते हैं एकाग्र होकर बाबा के मधुर महावाक्य, बाबा के शब्दों में। पहले कुछ सेकंड सब मुरलीधर बाबा का आह्वान करेंगे। मुरलीधर बाबा, मुरली सुनाने के लिए आ जाओ। हम सब गोप गोपियां आपका इंतजार कर रही हैं। अब सुनेंगे सच्ची गोपिका बनकर, डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य मुख्य बातों को लिखेंगे, दिन में रिवाइज करेंगे और लक्ष्य रखेंगे कि मुझे ऐसा बनना है। मुरली का सार है याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। आज सर्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं।
सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय हैं। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक के समान चमक रहा है। ये 3 लकीरें किसकी निशानी है? इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, पहली है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, दूसरी है पवित्रता की रेखा वाला लकीर, तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। तीनों रेखाओं में हर बच्चे की रिजल्ट देख रहे थे। याद की लकीर, चित्र बनाते जाएंगे। पहली बाबा ने लकीर देखी, याद की लकीर। सभी की चमक रही है लेकिन नंबरवार है। किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात एक की लगन में मगन रहने वाली है। जब से बाबा के बने आदि से अब तक उनकी अव्यभिचारी रेखा है अर्थात एक की लगन में मगन रहने वाले हैं। दूसरी बात, सदा अटूट रही है, सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है, या किसी निमित्त आत्मा के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी हैं। डायरेक्ट बाप का सहारा है व किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। एक है सीधी लकीर वाले, दूसरे हैं बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। वो है याद की लकीर की विशेषताएं। दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा। अब दूसरी रेखा है संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा, इसमें भी नंबरवार है। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले। उनकी लकीर आदि से अब तक सीधी है। दूसरे ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते, कभी सहज कभी मेहनत से बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले हैं। उनकी लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार पवित्रता है। याद व सेवा की सफलता का आधार पवित्रता है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ये पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा आचारी बनना। ब्रह्मा आचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहते हैं, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। हर कदम में ब्रह्मा आचारी। ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहना, बाबा को अपना साथी बनाना और बाबा के ही संग में रहना। कंपेनियन बना लिया, बाबा मेरा, ये भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की ही रहे। बाबा मेरा, ये भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाबा की रहे। इसे कहते संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वो अलग चीज है, वो भी आवश्यक है, लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है, ये भूलना नहीं। परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका है? बाप का। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता? परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज भूल ना जाए। परिवार के कई बार हम इतने स्नेही बन जाते हैं कि बाबा भूल जाता है। इसलिए बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि बाबा के प्यार को सदा याद रखना है। परिवार के साथ निभाते परिवार का जो बीज है बाबा, वो याद रहे। बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं। बीच बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो गई, वहाँ माया आ जाएगी। इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते देते समूह को नहीं भूलो।
इसको कहते हैं पवित्रता। स्नेह में रहते, स्नेह निभाते, बाबा को नहीं भूलो, इसको कहते हैं पवित्रता। समझने में तो होशियार हो ना। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का संकल्प आता है और कंपनी भी आवश्यक है, ये भी संकल्प आता है। सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ। बाबा पवित्रता की लकीर को समझा रहे हैं कि सबके बीच में रहते बाबा को भूल नहीं जाओ। ये याद रखो, हमारा ब्राह्मण जन्म है, सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन है। जन्म के संस्कार बहुत सहज और स्वतः होते हैं। आपस में भी कहते हो ना, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार हैं। ब्राह्मण जन्म का संस्कार है ही योगी भव, पवित्र भव। ब्राह्मण जन्म का संस्कार कौन सा है? योगी भव, पवित्र भव। वरदान भी है, निजी संस्कार भी है। जीवन में दो चीजें आवश्यक हैं, एक कंपेनियन, दूसरा कंपनी। इसलिए त्रिकालदर्शी बाप सबकी आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया, कंपनी भी बढ़िया देते हैं। विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए। इसलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा दिया, सुहागिन बना दिया। जन्मते ही कंपेनियन मिल गया ना, कंपेनियन मिल गया या ढूंढ रहे हो, तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना, इसे कहते हैं श्रेष्ठ लकीर। पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना, इसे कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। फाउंडेशन पक्का है ना। तीसरी लकीर है सच्चे सेवाधारी की। ये सेवाधारी की लकीर सबके मस्तक पर है। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। सेवा ब्राह्मण जीवन को निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहते हैं। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहते हैं। विघ्न आना ये भी ड्रामा में नूंद है, आने ही हैं, आते ही रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसे विघ्न ना समझ, अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का सर्वात्माओं की दुआओं का अनुभव करना। सेवा करना अर्थात सबकी दुआओं का अनुभव करना। सेवा के कार्य में सबकी दुआएं मिलने का साधन है। इस विधि से, इस वृत्ति से देखो तो सदा अनुभव करेंगे। अनुभव की अथॉरिटी और आगे बढ़ रही है। विघ्न को विघ्न नहीं समझो। विघ्न अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो, अनुभवी बनाने वाला शिक्षक समझो। जो विघ्न डालने वाला उसे विघ्नकारी आत्मा नहीं, लेकिन अनुभवी बनाने वाला ये मेरा शिक्षक है। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला शिक्षक हुआ ना, पाठ पढ़ाया ना। जैसे आजकल के जो बीमारियों को हटाने वाले डॉक्टर हैं, वो एक्सरसाइज कराते हैं, व्यायाम कराते हैं। तो एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है, लेकिन वो दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त बनता है। जिसको ये समझ नहीं होती है वो चिल्लाते हैं, इसने और ही दर्द कर दिया, लेकिन इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा है। इस प्रकार भले विघ्न का रूप है, आपको विघ्नकारी आत्मा दिखाई पड़ती है, लेकिन सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त वही बनते हैं। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी कहा जाता है, सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। ऐसे श्रेष्ठ लकीर वाले सच्चे सेवाधारी कहे जाते हैं। सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो, पहले चेक करो बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता की बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी, तो उस वृत्ति दृष्टि से उसे देखना, उनसे बोलना होता,
तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वो नहीं होती। ये बड़ी गुह्य बात है। बाबा सेवा के लिए ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जब आप किसी के कोई भी बात को, पिछली बात को बुद्धि में याद रखते हो और उसी के साथ वैसा व्यवहार करते हो, उसी दृष्टिवृत्ति से देखते और बोलते हो, तो ये भी स्वच्छता नहीं है। सेवा में जो स्वच्छता है वो सफलता दिलाती है। सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वो नहीं होती। बीती हुई बातों को व वृत्तियों आदि को समाप्त करना ये स्वच्छता है। बीती हुई बातें, बीती हुई वृत्तियां जो अच्छी नहीं हैं उन्हें समाप्त कर देना ये स्वच्छता है। बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। बीती बातों का संकल्प करना, बीती बातों को याद करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। संकल्प भी सृष्टि बना देता है। वर्णन करना तो और बड़ी बात है, लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि अथवा वायुमंडल भी कैसा बना देती है। फिर कहते मैंने जो कहा था ना ऐसा ही हुआ ना, लेकिन हुआ क्यों? आपके कमजोर व्यर्थ संकल्प ने व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। इसलिए सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले। सेवा के बिना संगठन नहीं होता। संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, साधन ये होना ही है। लेकिन बातें आते भी, भिन्न भिन्न साधन सुनते भी सदा स्वयं अनेकों को एक बाप की याद से मिलाने वाले, एक स्थिति वाले रहो। बाबा ने कहा सेवा में अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग विचार, अलग अलग संस्कार होंगे। अनेकों को बाबा की याद से मिलाने की सेवा करना ये वास्तव में एक स्थिति का आधार है। बातें आते भी, भिन्न भिन्न साधन सुनते भी सदा अनेक को एक बाप की याद में मिलाने वाले एक स्थिति वाले रहो। कभी भी अनेकता में मूंझो नहीं। अब क्या करें, बहुत विचार हो गए, किसका माने किसका ना माने। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि सेवा के बिना भी रह नहीं सकते, याद के बिना भी रह नहीं सकते। इसलिए सेवा को आगे बढ़ाते चलो। स्वयं को भी स्नेह सहयोग निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ाते चलो। स्वयं को भी स्नेह सहयोग निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ाते चलो। समझा? बाप दादा को खुशी है कि देश विदेश में छोटे बड़े सभी ने उमंग उत्साह से सेवा का सबूत दिया। विदेश की सेवा का भी सफलतापूर्वक कार्य संपन्न हुआ। देश में भी सबके सहयोग से सब कार्य संपन्न हुए, सफल हुए। बाप दादा बच्चों के सेवा की लगन को देख हर्षित होते हैं। सबका लक्ष्य बाबा को प्रत्यक्ष करने का अच्छा रहा और बाप के स्नेह में मेहनत को मोहब्बत में बदल कार्य का प्रत्यक्ष फल दिखाया। सभी बच्चे विशेष सेवा के निमित्त आए हैं। बाप दादा वह बच्चे वहाँ के गीत गाते हैं। सबने बहुत अच्छा किया। किसी ने किया किसी ने नहीं किया ये है नहीं। किसी ने किया किसी ने नहीं किया बाबा के मन में ये नहीं आता, चाहे छोटे स्थान हैं व बड़े, लेकिन छोटे स्थान वाले ने भी कम नहीं किया। इसलिए सर्व की श्रेष्ठ भावनाओं, श्रेष्ठ कामनाओं से कार्य अच्छे रहे, सदा अच्छे रहेंगे। बाबा शाबाश दे रहे हैं सबको। समय भी खूब लगाया, शक्तियां भी खूब लगाई, प्लान बनाया तो संकल्प किया ना, शरीर की शक्ति भी लगाई, धन की शक्ति भी लगाई, संगठन की शक्ति भी लगाई। सर्व शक्तियों की आहुतियों से सेवा का यज्ञ दोनों तरफ देश विदेश सफल हुआ। बहुत अच्छा कार्य रहा। ठीक किया या नहीं ये क्वेश्चन ही नहीं, सदा ठीक रहा है, सदा ठीक रहेगा। चाहे मल्टी मिलियन पीस का कार्य किया, चाहे गोल्डन जुबली का कार्य किया, दोनों कार्य सुंदर रहे। उन दिनों प्रोजेक्ट चला था मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील। इसमें सबको कुछ पल शांति में बैठने की बात कही गई, गोल्डन जुबली मनाई गई। दोनों बाबा कहते बहुत सुंदर रहे। जिस विधि से किया विधि भी ठीक है। कहाँ कहाँ चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्दे के अंदर वो चीज रखी जाती है,
पर्दा और ही वैल्यू को बढ़ा देता है। जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि देखे क्या है, पर्दे के अंदर है तो जरूर कुछ होगा, लेकिन यही पर्दा प्रत्यक्षता का पर्दा बन जाएगा। अभी धरनी बना ली, धरनी में जब बीज डाला जाता है तो अंदर छिपा हुआ डाला जाता है, बीज को बाहर नहीं रखते, अंदर छिपा कर रखते हैं। और कल्प और फल का वृक्ष गुप्त बीज का ही स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। तो जो बीज डाला जाता है, वृक्ष बाहर स्टेज पर स्वतः ही आता है। खुशी में नाच रहे हो ना, वहाँ बाबा कहते हो, लेकिन वहाँ सेवा भी कहते हो। अच्छा, समाचार सब बाप दादा ने सुन लिया। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब हम मन में रिवाइज करेंगे आज की मुख्य बातें। आज बाबा ने तीनों लकीरों को देखा, हम अपनी चेकिंग करेंगे। मेरी याद की लकीर कैसी है? मेरी याद अव्यभिचारी, अटूट, एक के लगन में मगन रहने वाली सीधी रेखा है या टेढ़ी है? पवित्रता की लकीर को चेक करेंगे कि स्नेही सहयोगी सबके बनना है, सहारा बाप को बनाना है। सेवा करते हुए स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ दृष्टि रखनी है। ये स्वच्छता सफलता का आधार है। निर्विघ्न होकर के सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। चेक करेंगे अपने आप को और अपने आप को बाबा की कंपनी में बाबा को कंपेनियन बना करके रखेंगे। आज का वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं, उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान मिल जाता है, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं मिलन मेला होता है। उन्हें कितना कोई भुलाने की कोशिश करे, वो अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाबा को अति प्यारे हैं, वही निरंतर योगी हैं, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः ही याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। प्यार की निशानी है बाबा की स्वतः याद। स्लोगन है, कारण सुनाने की बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। कारण नहीं देना, कारण की बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।